तुम्हारे अंदर क्या है? सरकार एक बढ़िया गुण है मेरे अंदर। सतयुग में जो फल ध्यान करने से मिलता था, त्रेता में जो फल यज्ञ करने से मिलता था, द्वापर में जो फल पूजा करने से मिलता था, कलयुग में वो फल केवल हरि का संकीर्तन करने से, भगवान के कथा के रसपान करने से मिल जाएगा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावहि नर पावहि भवथाहा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। परीक्षित प्रसन्न हो गए और तब एक बढ़िया सा कमरा दे दिया, सोना में कलयुग का वास दे दिया। आप देखिए प्रथम स्कंद में परीक्षित सोना में कलयुग का वास दे रहे हैं, और जब आप एकादश स्कंद में जाओगे तो किताब वही है भागवत। प्रथम स्कंद में कलयुग का वास सोना में, और एकादश स्कंद में उद्धव से जब विभूति योग का वर्णन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, तो सोना में क्या कर रहे हैं कि अय उद्धव धातु नामस्य कंचनम, सोना में मैं हूं। किताब एक ही है, एक तरफ कलयुग का वास प्रथम स्कंद और एकादश स्कंद में भगवान का वास सोना में। किसको सही मानिएगा? किताब देखिए। ऐसे प्रश्न भागवत में बहुत सारे पड़े हुए हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर देने में कई दिन लग जाएंगे, लेकिन सामने एक प्रश्न आया है, इसका समाधान आप जान लो। इसका समाधान रामायण में तुलसी बाबा ने दिया। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्ह करतार। ये संसार ही गुण दोष से बना हुआ है। सब में भगवान है तो सब में कलयुग है। मान लो एक नंबर के कमाई के पैसे में के सोना में कल भगवान का वास, और 2 नंबर के पैसे के सोना में कलयुग का वास। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। मान लो कलयुग का वास सोने में है, भगवान को सोना पहना के पहन लो, उसमें से कलयुग का वास निकल जाएगा। तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। इसलिए कपड़ा भी पहनिए, भगवान को पहना के पहनिए। भोजन भी कीजिए तो भगवान को भोजन करा के भोजन कीजिए, कलयुग का दोष उससे निकल जाएगा। कोई काम कीजिए भगवान का नाम लेके कीजिए। आप देखिए ना, एक प्रश्न आता है भागवत में ही, एक प्रश्न है कि एक जगह पर परीक्षित कह रहे हैं कि सुदर्शन लेके भगवान गए थे मां के पेट में रक्षा करने के लिए, और जब भगवान गए हैं मां के पेट में, उत्तरा के पेट में रक्षा करने के लिए, तो वहां पर सुखदेव व्यास जी ने लिखा गत आत चक्रो, यानी गदा लेके गए थे भगवान परीक्षित की रक्षा करने के लिए। तो कौन सी बात आप सही मानोगे? गदा की बात सही मानोगे कि सुदर्शन की बात सही मानोगे? किताब एक ही है। इसीलिए कहा गया है कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं हो सकता। इसीलिए पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, इसीलिए गुरु परंपरा हमारे इतिहास में है। कितनों ग्रंथ पढ़ोगे, जब तक समाधान करने वाला तुम्हारे सामने नहीं होगा, झंझट में फंस जाओगे। तो यहाँ पर संतों ने समाधान किया कि भगवान तो गदा लेके ही गए थे परीक्षित को बचाने के लिए, लेकिन गदा को इतना तेज से चलाया कि परीक्षित को सुदर्शन दिखाई पड़ा। इसीलिए परीक्षित ने कह दिया कि सुदर्शन लेके गए थे प्रभु हमें बचाने के लिए। गदात चक्रो। तो अब इस तरह से कलयुग को सोने में वास मिल गया, और एक दिन परीक्षित सोने का मुकुट पहन के जंगल में चले गए शिकार खेलने। परीक्षित को प्यास लग गई, और तब एक कुटिया दिखाई पड़ी। कुटिया थी समीक मुनि की। समीक मुनि की कुटिया थी। आवाज लगाई, कोई है पानी पिलाओ। तो समीक मुनि ध्यानस्थ थे। देखो एक बात याद आ गई
कलयुग में क्यों कहा गया कलयुग केवल नाम आधारा? इसलिए कि कलयुग में ध्यान लगेगा नहीं आपका, मन भटकेगा। इसीलिए ध्यान तो कलयुग में लग ही नहीं सकता। चंचल मन क्या ध्यान करेगा? यज्ञ करने चलोगे तो यज्ञ की सारी सामग्री गड़बड़ कलयुग में। मंत्र बोलने वाला मुख गड़बड़। तो जब मंत्र बोलने वाला मुख गड़बड़ है, बोलने वाले का कैरेक्टर गड़बड़ है, तो कलयुग में यज्ञ भी सफल नहीं होगा। फिर कलयुग में पूजा भी सफल नहीं होगा, इसलिए कि चारों तरफ अशुद्धि। इसीलिए कहा गया कि कलयुग में केवल कथा मात्रेक जीवनम। कलयुग में भगवान नाम का संकीर्तन करो और भगवान की कथा का रसपान करो, इसी से कल्याण हो जाएगा। क्योंकि चारों तरफ मन वचन कर्म में अशुद्धि आ गई है, बाहर भीतर अपवित्रता फैल गई है, घोर कलयुग आ गया। तो आवाज लगाई, आवाज जब कुटिया से कोई उत्तर नहीं आया तो घोड़े से उतर गए परीक्षित। उतर करके कुटिया में प्रवेश किए तो क्या देखे कि एक महात्मा आंख बंद करके बैठा हुआ है, माथे पर सोने का मुकुट था। परीक्षित के अंदर थोड़ा अहंकार आ गया, अरे राजा भगवान का स्वरूप होता है, ये सेवा के डर से आंख बंद करके बैठा है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, ये असली ध्यान है कि नकली ध्यान है। चारों तरफ नजर दौड़ाया, एक मरा हुआ सर्प झाड़ी पर दिखाई पड़ा, धनुष की टोटी पर उठाया और महात्मा के गले में डाल दी, समीक मुनि के गले में। कि नकली समाधि होगी तो महात्मा धड़फड़ा के उठ जाएगा और तभी से दंड देंगे। देखो, नकली को असली समझ लोगे तब भी गड़बड़, और असली को नकली समझ लोगे तब भी गड़बड़। कहो कैसे? रामायण में प्रताप भानु की एक कथा आती है। प्रताप भानु ने नकली महात्मा को असली समझ लिया था, एक तनु। तो गड़बड़ी हुआ कि नहीं? श्राप मिल गया राक्षस बनने का। और यहां पर राजा परीक्षित ने असली को नकली समझ लिया, तो इन्हें भी श्राप मिलने वाला है। वो तो सर्प डाल के चले गए अपने राज्य को, और तब तक कुछ बच्चों ने जाके क्या कह दिया इस ऋषि कुमार को, ऋषि के पुत्र को, कि अरे तेरे पिता के गले में परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। कोसी नदी के किनारे सारे बच्चे स्नान कर रहे थे और ऋषि कुमार क्रोधित हो गया, आंखें आग की अंगारे बरसाने लगी, तमा गया, आंखें लाल हो गई और जल में प्रविष्ट कर गया और हाथ में जल लेकर के परीक्षित को भयंकर श्राप दे डाला। अरे अहंकारी राजा, तेरे पूर्वज हम ऋषियों के चरण की धूल माथे पर